हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स महा रिवीजन का चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का रिवीजन करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, इसलिए फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आइए समय को बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं रिवीजन अपना। हमारा पहला हेडिंग है इसमें स्थिर वैद्युत विभव। तो दोस्तों, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ें हेडिंग का नाम लिख रखा है। यूपी बोर्ड के लिए इतना इंग्लिश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैंने टोटल इंग्लिश में नहीं किया है। तो दोस्तों, बात करते हैं स्थिर वैद्युत विभव यानी ओके दोस्तों, हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल की। तो ये दोस्तों होता है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं और इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ओके दोस्तों, हमने हेडिंग लिखाई थी एकांक धनावेश को, एक ऐसा आवेश जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको जब हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो जो लाने में हम जो कार्य करते हैं उसे इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं और इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल बी इक्वल टू होता है W/Q0। ओके दोस्तों, क्लियर है। विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये है दोस्तों, ठीक है। जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका विमीय सूत्र ये होता है mL² T-Q A-1। विभव एक अदिश राशि होती है। अगले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों क्या होता है? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ओके दोस्तों, विभवांतर और विभव दोनों ही अदिश राशियां हैं। ओके दोस्तों, इसका विमीय सूत्र ये होता है mL² T-Q A-1। ओके दोस्तों, इसमें एक नोट करके लिखेंगे, पृथ्वी के मानक विभव को 0 माना जाता है। विभवांतर आप समझ सकते हैं, दो चीज़ें हों, दो बिंदु हों, दो बिंदु आवेश हों, दोनों के विभव का जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके दोस्तों, तो इसका फिगर देख लेंगे। एक +Q आवेश यहाँ पर रखा है और +Q आवेश यहाँ पर रखा है। इस बिंदु को ये O पर रखा हुआ है। इसे r दूरी पर स्थित बिंदु B, इससे r दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु कैपिटल P है जिस पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। मान लो किसी बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। इससे r दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु कैपिटल P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है।
मान लो किसी क्षण बिंदु O से x दूरी पर OP रेखा के बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। परीक्षण आवेश यानी जिसे हम परीक्षण करना चाहें वो रखा है। तो दोस्तों वो यहाँ पर रखा है A बिंदु पर। तो कूलाम के नियम के अनुसार से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, इसे हम F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K गलत है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट है सिर्फ, Q/Q0, ये K नहीं है यहाँ पर दोस्तों, ये K हमारा नहीं है, Q/Q0/x² होगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक अल्प दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य। तो दोस्तों जब हम विपरीत लेके जाते हैं तो कार्य माइनस में मिल जाता है। F बल लगाएंगे और dx दूरी लगाएंगे। कार्य बराबर होता है दूरी इंटू बल इंटू विस्थापन। तो ये dx हमारा क्या है, विस्थापन है। आगे बढ़ते हैं। अतः परीक्षण आवेश को बिंदु P अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य, जब हम कंप्लीट कार्य निकालते हैं तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ओके दोस्तों, इंटीग्रेशन dw हो गया। अब dw की वैल्यू रख दी और अनंत से ला रहे हैं और r दूरी तक लेके जाना है, तो उसके सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोस्तों इधर dx लगा है तो ये बाकी का इतना सब कांस्टेंट हो जाएगा और 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा। वो देखो कैसे होता है। x की पावर नीचे 2 थी, जब ऊपर लेके गए तो ये क्या होगी दोस्तों, -2 होगी। ओके दोस्तों, जब इसका इंटीग्रेशन किया तो किसी भी संख्या का जब हम x का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक के ऊपर एक पावर है, इसमें एक ऐड करते हैं और बटे 1+1 कर देते हैं, पावर में भी एक ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर -2 थी, -2 + 1 करेंगे और -2 + 1 करेंगे तो x की पावर -1, दोस्तों देखेंगे आगे, x की पावर माइनस का 1/x बचेगा, यानी x की पावर -1। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाए, इस पे हाँ लिमिट लगाएंगे 1/r और 1/∞। तो दोस्तों 1/∞ 0 हो जाता है, तो ये हमारा कार्य मिल जाएगा Q/Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फिर से K गलत लग गया है यहाँ पर, ये K नहीं है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट इंटू r। किंतु बिंदु P पर विभव क्या है, विभव P = W/Q0 होता है। इसकी वैल्यू लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन रिवीजन में एक बार देखते चलेंगे सभी को। तो दोस्तों विभव, इसमें इसका फिगर देख लेंगे, ये फिगर है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ये +Q आवेश है और ये -Q आवेश है। ओके दोस्तों, और इन दोनों के बीच की दूरी (2l) है दोस्तों। और ये बिंदु O है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर बिंदु एक P है और ये विद्युत क्षेत्र E-Q की दिशा इधर है और ये E+Q की दिशा इधर है। बिंदु O से r दूरी पर एक पॉइंट P है। ओके दोस्तों, तो अक्षीय स्थिति में, अक्षीय का मतलब है जब ये अक्ष पे स्थित है, उसी अक्ष पर स्थित है तब की बात करते हैं। तो इसमें लिखेंगे, मान लो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से निर्मित है। द्विध्रुव की लंबाई (2l) है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ओके दोस्तों, तो -Q आवेश के कारण विभव ये हो जाएगा
तो ये बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगी, आर माइनस एल। यहाँ से लेकर यहाँ तक बी पी हमारी कौन सी है, बी पी हमारी यही तो है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है, तो ये कितनी बची, आर माइनस एल। ओके दोस्तों, इसी तरह से लिखा है हमने। तो ये आर माइनस एल समी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद हम प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे, वो हमारा उसी की तरह ये मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परिणामी विभव दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। ये मामूली सी कैलकुलेशन है, ये आपको सब क्लियर समझ में आ रही होगी, इसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, 2QL को यहाँ पर P में चेंज किया गया है, तो 2QL बराबर होता है P, जो हम पिछले कर चुके हैं सॉल्व पिछले चैप्टर में। आगे इसी तरह की हम कंडीशन लगाते थे, 2L लेस देन स्मॉल r, तो r को हम नगण्य मान लेते थे यानी निगलेक्ट कर देते थे, तो हमारा L स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा और R स्क्वायर हमारा बच जाएगा। तो P इक्वल टू P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला इसी में है निरक्षीय स्थिति। जब बिंदु P उसकी अक्ष पर स्थित ना हो तब विभव क्या होगा। तो इसका फिगर देख लेंगे दोस्तों। बिंदु P ऊपर स्थित है और Q और एक प्लस Q आवेश ये है, माइनस Q आवेश ये है। बिंदु O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है और इनके विभव के बीच की दूरी 2L आपको दिख रही होगी। तो इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। चित्र तो हमें सबको समझ में आ गया होगा, तो थ्योरी देखते हैं। मान लो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से निर्मित है। द्विध्रुव की लंबाई स्मॉल 2a है, 2a गलत है, यहाँ पर 2L होना चाहिए। इसके केंद्र स्मॉल O से दूरी पर, यहाँ पर R दूरी पर होगा। R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु कैपिटल P पर विभव की गणना करनी है। ओके दोस्तों, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे जो हमें ये मिलेगा, और माइनस Q आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा। ओके दोस्तों, उसके बाद परिणामी विभव निकालने के लिए जोड़ देंगे दोनों को, 1/AP और माइनस 1/BP। ओके दोस्तों, तो AP बराबर BP है। देखो दोनों बराबर हैं क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ये तीनों बराबर हैं, ये बराबर है, ये भी बराबर है। तो जब दोनों बराबर हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो विभव भी 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। विभव को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों ये कभी कभी पूछ लेता है, विभव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आवेश की मात्रा प्रभावित करती है, चालक का आकार या क्षेत्रफल विभव को प्रभावित करता है, आवेशित चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। अगर किसी भी आवेशित चालक के पास में कोई दूसरा चालक भी उपस्थित है तो वो भी उसे क्या करता है, विभव को प्रभावित करता है। चालक के चारों ओर का माध्यम भी विभव को प्रभावित करता है। अगले है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सम विभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दोस्तों इसमें फिगर की ज़रूरत नहीं, एक छोटी सी डेफिनेशन आती है और बहुत काम की डेफिनेशन है। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिस पृष्ठ पर विभव समान रूप से फैला हो, उसके पृष्ठ के हर बिंदु पर जो है विभव एक समान हो। ओके दोस्तों, तो ये फिगर है, कोई खास नहीं है इसका। समविभव पृष्ठ के गुण आ जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। नंबर 2, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबत होती हैं। नंबर 3, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। और नंबर 4, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये इतनी चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा हेडिंग है
सॉरी दोस्तों, अगली हमारी हेडिंग है स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार जब पूछ भी लिया जाता है तो दोस्तों इसे कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र का समाप्त होना या अनुपस्थित रहना स्थिर वैद्युत आवरण कहलाता है। यानी किसी भी, ये हमारा कोटर है, कोटर एक मतलब कक्ष होता है, इसके ऊपर अगर हम गाउसीय पृष्ठ बना दें, गाउसीय पृष्ठ का मतलब क्या है, ना तो आवेश अंदर आएगा ना ही आवेश बाहर जाएगा। ओके दोस्तों, अगर ये हम ये गाउसीय पृष्ठ बना दें तो ये जो पृष्ठ है ये क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण। ओके दोस्तों, अगला ये इम्पोर्टेंट है परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ यानी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने में आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे पदार्थ दोस्तों, दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो प्रवाहित हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रवाहित कर सकते हैं वो, लेकिन आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते। मतलब कुछ प्रभाव इलेक्ट्रिक के वो दिखाते हैं, यानी उसमें विद्युत के कुछ प्रभाव आते हैं लेकिन उनमें आवेश का प्रवाहन नहीं होता है। ओके दोस्तों, परावैद्युत के प्रकार भी होते हैं परावैद्युत पदार्थों के। नंबर 1 ध्रुवीय परावैद्युत। तो ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धन आवेश के केंद्र और ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होते। संपाती मतलब हम कह सकते हैं अगर दो आवेश लिए जाएं और संपाती का मतलब है दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो इसका केंद्र इसके केंद्र को ढक ले, उन्हें हम संपाती कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला है आध्रुवीय परावैद्युत। आध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मिस्टेक ये हो गई थी, अगर इस आवेश का केंद्र इस आवेश के केंद्र इस आवेश को इसके ऊपर रखा जाए और इस ए का केंद्र बी के केंद्र को ढक ले तो वो संपाती कहलाते हैं, और अगर ए का केंद्र बी के केंद्र को ना ढक पाए तो वो संपाती नहीं होते। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे संपाती में क्या अंतर होता है। अगला है परावैद्युत का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो दोस्तों जब परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है जिनका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ओके दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। दोस्तों ये वेरी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ओके दोस्तों, तो इसे देखते हैं ये क्या होती है। तो दोस्तों किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी Q अनुक्रमानुपाती B। तो C यहाँ पर जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो इक्वल टू लगाने के लिए एक हम कांस्टेंट लेते हैं, तो C वही है जहाँ पर C को हम विद्युत चालक की विद्युत धारिता भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि B इक्वल टू 1 हो और C इक्वल, तो अगर B इक्वल टू 1 होगा तो Q इक्वल टू C हो जाएगा। यहाँ पर अगर B इक्वल टू हम 1 रख दें तो Q इक्वल टू C हो जाएगा। इसका जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। ओके दोस्तों, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी विद्युत धारिता 1 फैराड होती है, यानी विद्युत धारिता का मात्रक 1 फैराड होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक डेरिवेशन है छोटा सा, अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। गोलीय चालक की धारिता,
ये आपके सामने जो दिख रहा है ये गोला, ये गोलीय चालक है। चालक का मतलब ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाहन भी होने देता है और आवेश का भी प्रवाहन होने देता है। ओके दोस्तों, तो इसका देखते हैं। मान लो ये एक विलगित गोलीय चालक है। विलगित गोलीय चालक का मतलब इस पर कोई भी बाहर से आवेश अंदर नहीं आ सकता। हीट को मान सकते हैं आप आवेश, जिसका त्रिज्या कैपिटल R और केंद्र O है। विभव इसे हम पहले निकाल चुके हैं। धारिता भी हमें पता चल चुकी है। धारिता थी अभी हमारी Q = CV, यही तो था हमारा। अगर हम C निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा, Q/B आ जाएगा। यही तो आएगा दोस्तों, तो वही है और कुछ नहीं है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो C यहाँ पर B की वैल्यू रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो C = 4πε0R बचता है। इसके बाद आता है संधारित्र। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा जाती है। ओके दोस्तों, संधारित्र आपने रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में देखे होंगे। छोटे छोटे कई कुछ गोल टाइप के रग लगे होंगे, कुछ ऐसे लगे होंगे टॉफ़ी टाइप के, जिसमें 2 टांगें होंगी इस तरह से। तो वो सब कैपेसिटेंस होते हैं, यानी संधारित्र। इनका काम होता है अपने अंदर आवेश को स्टोर करना और जरूर समय होते ही इनको निकालना। ओके दोस्तों, अगले बढ़ते हैं। अगला है संधारित्र का सिद्धांत। जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप अन्य आवेशित चालक को लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, ये एक बैटरी की तरह होते हैं संधारित्र, और कुछ नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ये इम्पोर्टेंट है। इसके फिगर को देखेंगे। इसमें आपने जिस तरह से बैटरी में देखा होगा 2 पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इसकी 2 प्लेटें हैं, एक ये। दोनों प्लेटें XY प्लेटें हैं। दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो इसमें जो आवेश जाएगा वो प्लस से माइनस की ओर जाएगा। ओके दोस्तों, इनके बीच की डिस्टेंस d है। आगे देखते हैं। ये आप समझ रहे होंगे ये क्या है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड यानी अर्थ, यहाँ से अर्थ लिया जाता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले संरचना है। संरचना देखते हैं। ये संधारित्र 2 समरूप समतल चालक प्लेटों से बनी होती है जो एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इन प्लेटों की आकृति वर्गाकार, आयताकार अथवा वृत्ताकार हो सकती है। दोनों प्लेटों के मध्य वायु भरा होता है यानी निर्वात होता है। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। धारिता के लिए व्यंजक। मान लो X और Y प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी d है। मान लो दोनों प्लेटों के बीच k परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत माध्यम है। तब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये सिग्मा है। ये सिग्मा जिससे हम घनत्व को मापते हैं। तो ए प्लेट का पृष्ठीय घनत्व A हो सिग्मा A और B का सिग्मा B हो जाएगा। दोनों का अंतर बटे 2ε0। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने अब दोनों प्लेटें जब बराबर हैं, एक जैसी हैं, तो दोनों के जो है आवेश भी बराबर हैं। तो दोनों के आवेश तो समान होंगे दोस्तों। आवेश तो पृष्ठीय घनत्व तो दोनों के समान होंगे, लेकिन एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका तो पॉजिटिव होगा और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये सिग्मा माइनस प्लस हो जाएगा। सिग्मा सिग्मा जुड़ के 2 सिग्मा हो जाएगा बटे 2ε0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर बच जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ते हैं आगे। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है, E × D। तो E की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है और × D। तो हमारा जो
विभवांतर हो जाएगा बी इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब संधारित्र की धारिता हमारी क्या होती है, C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, तो P की वैल्यू लगा देंगे, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यदि के माध्यम का परावैद्युतांक है तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा फास्ट वे में देखेंगे। इसका फिगर देख लेंगे, ये इसका फिगर है दोस्तों। अगले पढ़ेंगे इसके डेरिवेशन की तरफ। मान लो x और y एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, बिल्कुल उसी की तरह है। मान लो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और दोनों प्लेटों के मध्य मोटाई स्मॉल t तथा k परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम प्लेटों के समांतर रखा है। स्पष्ट है कि समांतर प्लेट दोनों प्लेटों की मध्य मोटाई स्मॉल t में माध्यम तथा d माइनस t मोटाई में वायु है। ओके दोस्तों, दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके दोस्तों, तो इसका विभव ये हो जाना है, E की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकालेंगे तो E इक्वल टू ये आ जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसे फास्ट वे में देख सकते हैं। फिर ये संधारित्र की धारिता निकाल ली है और ये फाइनल आंसर हमारा ये मिल गया। आगे आता है गोलीय संधारित्र। दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा आसानी से देखते हैं। दोस्तों इसका फिगर ये है, आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं इसका शुरू करते हैं इसका। माना गोले कैपिटल A की त्रिज्या स्मॉल a है तथा गोले B की त्रिज्या स्मॉल b है। गोले A को प्लस Q आवेश दिया है और गोले B को नेगेटिव आवेश। बाह्य सतह पर धनावेश है जिसका संपर्क पृथ्वी से करने पर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो गोले A पर विभव निकालेंगे। B का हमारा सूत्र होता है B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। लेकिन अब यहाँ पर त्रिज्या क्या है, R नहीं है, स्मॉल a है, तो स्मॉल a लगा देंगे और दूसरे वाले में B है तो दूसरे वाले के लिए B लगा देंगे। ओके दोस्तों, दोनों का जब विभवांतर निकालेंगे तो BA माइनस BB करेंगे तो ये बच जाएगा। आगे की कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है। कैपेसिटी यानी धारिता, कैपेसिटी को हम धारिता बोलते हैं हिंदी में, तो Q अपॉन B की वैल्यू लगा देंगे और इसे हल करने पर ये हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अगले आता है बेलनाकार संधारित्र। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार इसे देख लेंगे। इसका फिगर ये है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसका ये अंदर सिलेंडर है, इस पर चार्ज है और बाहर वाला जो सिलेंडर है उस पर उसकी आंतरिक सतह पर नेगेटिव आवेश है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माना कि बेलन A तथा B की त्रिज्या क्रमशः A तथा B है जबकि B पड़ी है A से। ओके दोस्तों, बेलन A को प्लस Q आवेश दिया है और बेलन B के अंतः सतह पर ऋण आवेश तथा बाह्य सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसका संपर्क पृथ्वी से कर दिया जाता है जिसका विभव 0 होता है। बेलन के अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। अब यहाँ पर ये जो संकेत दिख रहा है ये लैम्डा है, इसे लैम्डा बोलते हैं। और ये क्या होता है, सिलेंडर की पृष्ठ का पृष्ठीय घनत्व। ओके दोस्तों, अब एकांक आवेश को बिंदु P से Q तक स्मॉल dr दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य dW इक्वल टू माइनस E इंटू dr। तो दोस्तों E की वैल्यू हमें पता है, वो लगा देंगे और dr, उसके बाद P से A तक ले जाने में किया गया कार्य इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी गई है। ये हमारा B मिल गया, Q अपॉन CB, इसकी वैल्यू लगाएंगे। ये यदि L इक्वल टू 1 है तो ये फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे उन्हें बोर्ड्स में तैयारी करने में मदद मिल सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। और केमिस्ट्री की क्लास शायद आज नहीं हो पाएगी, कुछ मेरे पास थोड़ा समय कम है। केमिस्ट्री की क्लास आज शायद नहीं हो पाएगी, बाकी आप केमिस्ट्री की क्लास को मैं कल कंटिन्यू करूँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें। धन्यवाद।